मुसलमान इतना गरीब है कि ईरान को देने के लिए 1000 करोड़ रुपए आ गया और प्रधानमंत्री मोदी जी से 5 किलो चावल लेते हैं और शौचालय लेते हैं, उन्हीं से चावल लेके उन्हीं के शौचालय में लेटरिंग करके बैठते हैं। यार मोदी के राज में मुसलमान बहुत दुखी है। अबे 1000 करोड़ रुपए कहाँ से आया है ना। पाकिस्तान शांति की बात करेगा, वल्लाह सुभान अल्लाह, तो कहाँ से आया ये मरकज़े सुभान अल्लाह जो कि आतंकवादियों का गढ़ था, मुरीद के मरकज़े सुभान अल्लाह। किंग सलमान सऊदी अरब की, उन्हें पकड़ा और पैक एंड बैग किया। 35,000 भिखारी सारे पाकिस्तान के थे। वो पाकिस्तान की औकात है, वो शांति समझौता करवा देगा। नेहा सिंह राठौर, संजय सिंह, आरफा खानम शेरवानी, रवीश कुमार, ये सब पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा वाले पत्रकार हैं। ओवैसी भारत माता की जय नहीं बोलूँगा, कहता है मेरी गर्दन पर छुरी भी रख दो। और फिलिस्तीन में उसका बाप रहता है, उसके चच्चा रहते हैं, उसके दादा रहते हैं, उसके ताऊ रहते हैं जो जय फिलिस्तीन बोलता है। चल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, कश्मीर को अलग कर देंगे, चिकन नेक काट देंगे, कश्मीर की आज़ादी, भारत की बर्बादी। ये वाले गैंग को जमानत देने की बात कर रहे हैं ना, उमर खालिद, शर्जील इमाम, आतंकियों के पिल्ले। जब मुस्लिम देशों में अफ्तारी करेंगे तो शाम की रात की नमाज का पता नहीं, नमाज पढ़ लेंगे तरावी तो सहरी का पता नहीं, जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ऐसे समय में भारत के मुसलमानों ने रोज़ा भी रखा, नमाज भी पढ़ी, ईद भी मनाई। पूरी दुनिया खून की होली खेल रही थी गल्फ़ में, तो हमने रंगों की होली मनाई। गाज़ा में, ईरान में, फ़िलिस्तीन में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, हमने नवदुर्गा पर्व मनाया, हमने रामनवमी मनाई, हमने महावीर जयंती मनाई, हमने हनुमान जयंती मनाई, हमने नववर्ष मनाया। सब कुछ आनंद से मनाया। और जब तेल टैंकर्स पे हमला हो रहा था तो हमारे शिवालिक, नंदा देवी और तमाम तेल टैंकर और गैस के टैंकर भारत में आ गए। इससे अच्छी और कौन सी आपको विदेश नीति चाहिए, कुशल रणनीति चाहिए? क्या विपक्ष वाले ये चाह रहे थे कि एक आध मिसाइल यहाँ पर भी गिर जाए, भारत युद्ध में कूद जाए, ईरान का समर्थन कर दे कि इजराइल का समर्थन कर दे? नहीं भैया, हमारी क्लियर स्पष्ट नीति है कि युद्ध के मामले में हम किसी भी गुट में नहीं जाएंगे। हाँ, हम सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यापारिक संगठन में जा सकते हैं, हम सार्क में, आसियान में, G20 में, ब्रिक्स में जा सकते हैं, लेकिन नेटो सेंटो जैसे किसी भी देश में युद्ध के सैन्य संगठन में नहीं जाएंगे। और वो हमारी पॉलिसी सफल रही। बहुत सारे लोग कहते रहे ईरान की तरफ से बोलो, ईरान की तरफ। यार क्यों बोलेंगे? हम युद्ध के मामले में क्यों किसी का समर्थन करेंगे और क्यों किसी का विरोध करेंगे? ईरान का कोई मरता है ना, तो हमको उसका भी दुख है। और इजराइल में अगर बच्चे मरते हैं, उनके त्यौहार पर बम ब्लास्ट किया जाता है, गोलियां चलाई जाती है, तो हमें उसका भी दुख है। कोई भी मरे हम दुखी होंगे, कहीं भी जन्म हो हम खुश होंगे। हमारी ये पॉलिसी ये नहीं है कि ईरान में मरे तो दुख मनाएंगे और इजराइल में मरे तो खुशियां मनाएंगे। ये शैतानी फितरत है। और भारत देवभूमि है, देवताओं का देश है, इसलिए हम सदा शांति की बात करते हैं। और सीज फायर होना भारत की जीत है, भारत की नीति की जीत है। भाई तो संजय सिंह कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि हम शांति दूत हैं, हम शांति की बात करते हैं। वो आतंकवादी देश पाकिस्तान, वो आज शांति का प्रस्ताव लेके ईरान के पास गया है और उसकी बात ईरान ने भी मानी और अमेरिका ने भी मानी। अरे यार, पाकिस्तान को कोई सीरियस नहीं लेता है, ठीक है? ये पाकिस्तान की बात नहीं मानी गई है। ये बताओ, पाकिस्तान शांति की बात करेगा, वल्लाह सुभान अल्लाह, तो कहाँ से आया ये मरकज़े सुभान अल्लाह जो कि आतंकवादियों का गढ़ था, मुरीद के मरकज़े सुभान अल्लाह, जहाँ हाफिज सईद बैठ के ट्रेनिंग दे रहा है, जहाँ ISI बैठकर आतंकवाद की ट्रेनिंग दे रहा है। किसको? लश्कर तोयबा को, हिजबुल मुजाहिदीन को ट्रेनिंग। धुरंधर 2 फिल्म में दिखाया गया है ना, मुरीद के का ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ आतंकवादी बैठकर लड़कों को भड़का रहे हैं और भारत में आतंकवाद फैलाने में। वो आतंकवादी देश आपको लगता है कोई शांति का संदेश देगा और ईरान उसकी बात मानेगा और अमेरिका उसकी बात मानेगा? भाई अरब है, कुवैत है, कतर है, बहरीन है, सऊदी अरब है, अमेरिका है, इजराइल है, ईरान है। और पाकिस्तान की ये स्थिति है कि 35,000 भिखारी मक्का मदीना से पकड़ा है। सलमान भाई ने उन्हें पैक एंड बैग किया। कौन सलमान? ये सलमान खान नहीं, फिल्मों वाले। किंग सलमान सऊदी अरब की, उन्हें पकड़ा और पैक एंड बैग किया। 35,000 भिखारी सारे पाकिस्तान के थे। वो पाकिस्तान की औकात है, वो शांति समझौता करवा देगा? अरे लोग
ट्रंप के शांति समझौते को तो मानने तैयार नहीं है यार। मैंने यूक्रेन और रूस में शांति समझौता करवाया तो मुझे नोबेल प्राइज़ दो, तो दुनिया मजाक बनाती है उसका। ये पाकिस्तान शांति समझौता कराएगा? नेहा सिंह राठौर, संजय सिंह, आरफा खानम शेरवानी, रवीश कुमार, ये सब पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा वाले पत्रकार हैं। अरविंद केजरीवाल पाकिस्तान का प्रवक्ता है, क्योंकि ये बार बार भारत ने एयर स्ट्राइक की, भारत ने आतंकवादियों को मारा, तो जी उसका सबूत दो, उसका प्रमाण दो। और इन लोगों के वीडियोस पाकिस्तानी सेना चलाती है अपनी स्क्रीन पर। यूएनओ में इन लोगों के वीडियो इस्तेमाल करती है भारत के खिलाफ। किनके? ये जो इन लोगों के नाम लिया, ये संजय सिंह से लेकर आरफा खानम शेरवानी और इन लोगों को, नेहा सिंह राठौर, तो भाई ये लोग पाकिस्तान के एजेंट। अभी धुरंधर 3 आ रही है। धुरंधर 3 से ये इमरान प्रतापगढ़ी क्यों डरा हुआ है पता है? अतीक अहमद की शान में कसीदे गढ़े हैं। वो ड्रग का तस्कर, हथियारों का तस्कर अतीक अहमद, उसकी शान में कसीदे गढ़ने वाला इमरान प्रतापगढ़ी है। ये आतंकवादियों के सपोर्ट में इनके स्लीपर सेल आरफा खानम शेरवानी और नेहा सिंह राठौर। अब धुरंधर 3 में इन सब की भी औकात दिखाई जाएगी, और धुरंधर 3 में मोहम्मद फैज खान भी आएगा, देखना, जो इनको इनकी औकात दिखाता है। इसलिए सब डरे हुए हैं। अच्छा, पाकिस्तान की क्या औकात है? राउत हैं, यूबीटी के नेता हैं महाराष्ट्र के, वो कह रहे हैं कि भारत की आत्मा पे प्रहार है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य में एक इतिहास लिखा जाएगा, मतलब एक इतिहास लिखा जाएगा कि इनका कार्यकाल था तब हमारी विदेश नीति किस तरह की थी। पाकिस्तान समझौता करवा रहा था, भारत एक बड़े भाई की भूमिका निभा सकता था। आत्मा पे, भारत माता की आत्मा पे प्रहार आ रही है। भारत बड़े भाई की भूमिका में नहीं है, भारत पिताजी की भूमिका में है। अच्छा। और ये भारत जो है ना, पाकिस्तान का बायोलॉजिकल बाप भी है सचमुच में, क्योंकि इसका जन्म ही भारत से हुआ है। बांग्लादेश पोता है और भारत ने ही ये सारी क्रिया की है। दिक्कत ये है ना, आप खाते यहाँ का हो, ओवैसी भारत माता की जय नहीं बोलूँगा, कहता है मेरी गर्दन पर छुरी भी रख दो। और फिलिस्तीन में उसका बाप रहता है, उसके चच्चा रहते हैं, उसके दादा रहते हैं, उसके ताऊ रहते हैं जो जय फिलिस्तीन बोलता है। उसी तरीके से उसकी राह पे चले यूबीटी वाले चल रहे हैं। अगर आज बाल ठाकरे होते, स्वर्गीय श्रद्धेय बाल ठाकरे जी जीवित होते, तो सबसे पहले उद्धव ठाकरे को उल्टा लटका के उसकी ग्लूटस मैक्सिमस मांसपेशी में इतनी छड़ी मारते कि लाल हो जाती। बाला साहब ठाकरे की नीति से उलट चल गए। पाकिस्तान को गुरु बता रहे हैं, पाकिस्तान को अपना पिताजी बता रहे हैं। वो पाकिस्तान और जावेद मिर्जा जिनकी औकात नहीं थी बाला साहब ठाकरे के रहते मुंबई में घुसने की, आज उनकी औलादें पाकिस्तान को गुरु बता रही है और पाकिस्तान को शांति समझौते का दूत बता रही है ना। तो ये व्यर्थ की बातें हैं। केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी से चिढ़ते हैं। इनको तकलीफ इस बात की है कि पूरी दुनिया में युद्ध होता रहा, भारत कैसे सुरक्षित रहा, भारत में कैसे शांति रही। भारत में ईद, दिवाली, होली सब मना ली गई, रामनवमी, महावीर जयंती, हनुमान जयंती सब मना ली गई, शांतिपूर्वक कैसे हो गया। इसलिए इनके सीने पे सांप लौट रहा है। नरेंद्र मोदी जी ऐतिहासिक प्रधानमंत्री हैं इस देश के, और उनके नेतृत्व में भारत 2047 तक विश्व गुरु बनेगा। अभी तो मोदी जी हैं, इसके बाद तो योगी जी आएंगे, उसके बाद मोहम्मद फैज खान भी आएगा। इनके सीने पे सांप लौटता रहेगा। प्रधानमंत्री बनेंगे हैं? प्रधानमंत्री? अरे हम तो हैं ही। मोदी जी ने क्या कहा? मैं प्रधान सेवक हूं और मैं भी 1/140 करोड़ भारत हूं। ये मोहम्मद फैज खान तो प्रधान सेवक है, हम भी सेवक हैं, सब सेवक है इस देश के। अच्छा, मुझे ये बात बताइए, जैसे ईरान और अमेरिका और इजराइल का ये युद्ध हो रहा था, क्या लग रहा है कि अमेरिका हार गया है और ईरान अपनी हक की लड़ाई जीत गया है? क्योंकि भारत में कई लोग छातियां पीट रहे थे, ईरान अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है, ईरान के लिए यहाँ पर चंदा इकट्ठा कर रहे थे। देखो, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जंग तो खुद एक मसला है, जंग मसलों का हल क्या देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आपके हमारे घर में क्षमा जलती रहे तो बेहतर है। सबसे पहली बात तो ये कि जंग हो ही ना। और ईरान हक की लड़ाई लड़ रहा था कि इजराइल हक की लड़ाई लड़ रहा था, ये सब अपना अपना नज़रिया होता है सबका। क्योंकि वो भी 2000 साल से भटक रहे थे। कौन? यहूदी लोग भी भटक रहे थे ना, उनका प्रॉमिस लैंड था, वो वहाँ पर रह रहे हैं। इनका कहना है कि हमारा लैंड है, ईरान वालों का। ईसाइयों का कहना है हमारा लैंड है वो। क्यों? क्योंकि भाई इजराइल जो है तीनों धर्मों की, सेमेटिक रिलीजन की प्रमुख धर्म स्थली है। तो सबका अपना अपना दावा है। वो अभी एक वो गलगोटिया मैडम का आया था ना, योर 6 कैन बी माई 9।
इधर से देखोगे तो मुसलमानों का दिखेगा, उधर से देखोगे तो ईसाइयों का दिखेगा, इधर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि यहूदियों का, सबका अपना अपना नजरिया। अब भारत में उतर आओ, 1000 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ ईरान के लिए। ये बात झूठ है कि मुसलमान गरीब है, ये बात झूठ है कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। मुसलमान इतना गरीब है कि ईरान को देने के लिए 1000 करोड़ रुपए आ गया, और प्रधानमंत्री मोदी जी से 5 किलो चावल लेते हैं और शौचालय लेते हैं, उन्हीं से चावल लेके उन्हीं के शौचालय में लेटरिंग करके बैठते हैं। यार मोदी के राज में मुसलमान बहुत दुखी है। अब 1000 करोड़ रुपए कहाँ से आया है ना ईरान को देने? उससे स्कूल क्यों नहीं बनाते, उससे कॉलेज क्यों नहीं बनाते, इंडियन आर्मी को क्यों नहीं देते? जिस देश में रहते हो उससे वफादारी करते हुए वहाँ प्रधानमंत्री कोष में क्यों नहीं देते? क्यों कश्मीर में उससे ब्रिज नहीं बनाते हो, सड़कें नहीं बनाते हो, स्कूल नहीं बनाते हो, संचार के साधन क्यों नहीं बनाते हो? 1000 करोड़ रुपए भारत का ईरान में जाएगा। ये बात सच्चर कमेटी की रिपोर्ट गलत सिद्ध हो गई कि मुसलमान गरीब है। कोई गरीब नहीं है। 1000 करोड़ रुपए आया है, एक तो पैसा जाएगा नहीं, वो पैसा यहीं पर रहेगा। लेकिन हमने ये बता दिया यार, मानवता की बात आएगी ना तो भारत इजराइल का भी समर्थन कर देता है, उसको भी सहायता दे देता है और ईरान को भी दे देता है। तो भैया हम तो मानवता वाले हैं, इंसानियत वाले हैं, लेकिन हमारा देश युद्ध से सदा अलग रहेगा। अच्छा सर, मेरा एक लास्ट सवाल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेसी है ना, ये पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। अभी असम से कह रहे थे, वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे ये कांग्रेस के तमाम नेता, विपक्ष के नेता। अभी क्या लग रहा है कि ये जितने विपक्ष के नेता ये पाकिस्तानी वाली भाषा बोलते हैं? क्योंकि राहुल गांधी तो नेता विपक्ष है, जनता की आवाज़ उठाते हैं। अरे जनता वंता की आवाज़ नहीं उठाते हैं, इन सब का चेक होना चाहिए। ये सारे स्लीपर सेल हैं आतंकवादियों के। अब ये अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, कश्मीर को अलग कर देंगे, चिकन नेक काट देंगे, कश्मीर की आज़ादी, भारत की बर्बादी, ये वाले गैंग को ज़मानत देने की बात कर रहे हैं ना। उमर खालिद, शर्जील इमाम, आतंकियों के पिल्ले, इनको ये क्या कह रहे हैं कि इनको ज़मानत दे दो। वो ममदानी से लेटर लिखवा के ला रहे हैं। ममदानी, तू अपने यहाँ न्यूयॉर्क में ओसामा बिन लादेन की मूर्ति क्यों नहीं बनवाता भाई? हैं, तेरे यहाँ का आतंकवादी है ना, न्यूयॉर्क पे हमला किया, तू अपने उनकी स्टैचू बना वहाँ पे। हम लोग को गाइडलाइन मत दे यहाँ पे। क्यों? सुनो, उमर खालिद को छोड़ दो, शर्जील इमाम को छोड़ दो। तो ये सब आतंकियों को तो स्लीपर सेल है ना कांग्रेस वाले। तभी तो कह रहे हैं राम मंदिर का विरोध ये लोग करते हैं ना, इनके वीडियोस पाकिस्तान। हाफिज सईद कहता है वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, वहाँ पे तो बरखा दत्त भी है, वहाँ अरुंधति राय भी है, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी है जो पाकिस्तान के फेवर में बोलते हैं। हाफिज सईद का स्टेटमेंट है, यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास में बुलाते हैं ये लोग। तो भैया ये तो पाकिस्तान के ही स्लीपर सेल हैं, पाकिस्तान के स्लीपर सेल है ना। गांधी जी ने कहा था ना, मेरी लाश पे बंटवारा हो गया। गांधी जी के जिंदा रहते बंटवारा हो गया ना। नेहरू प्रधानमंत्री बनूंगा, जिन्ना प्रधानमंत्री बनूंगा, बंटवारा कर दिया ना तुम लोगों ने। और आज भी पाकिस्तान जो है तुम्हारे वीडियो चलाता है ना भारत के ख़िलाफ़, और यूएनओ में और आतंकवादियों के सपोर्ट में, लश्कर तोयबा मुरीद के आतंकवादी सेंटर, और जो एयर स्ट्राइक उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हो ना, भारतीय सेना को पत्थर मारते हो ना, हैं? सच्चाई इनकी सामने आ गई है। अभी देखो धुरंधर 3 आएगी, धुरंधर 3 आएगी तो सच्चाई और ज़्यादा अगर सिलेंडर का टी शर्ट पहन कर आ गए हैं तमाम नेता संसद में, सिलेंडर की टी शर्ट पहन कर आ गए, क्योंकि सिलेंडर नहीं मिल, विदेश नीति खराब। सिलेंडर वगैरह छोड़ो, उनका पेट चेक करो, पूरा टाइट है, भरा हुआ है। मैं एक डिबेट चैनल में गया, वहाँ एक लेफ्टिस्ट है विवेक श्रीवास्तव, सिलेंडर नहीं है, ये है वो। शो से पहले 10 रोटी मेरे सामने खाया है वो आदमी। कितनी रोटी? 10 रोटी प्लेट भर के। लेफ्ट का प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव मेरे सामने 10 रोटी खाया, प्लेट भर के चावल, 4 सब्जी 2 दाल खा के पेट को ऐसा फुला के डिबेट में हम आए। सिलेंडर नहीं है, जनता भूखे मर रही है। अबे हमने कहा साले अभी तुम हमारे सामने खा के आ रहे हो, झूठ बात बोलते हो। सब मस्त खाना खा रहे हैं, बढ़िया राशन पा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास का घर पा रहे हैं, आयुष्मान योजना का कार्ड पा रहे हैं, उज्ज्वला योजना का गैस पा रहे हैं, प्रधानमंत्री शौचालय योजना का शौचालय में बैठ के कह रहे हैं यार हम बड़े दुखे हैं, मोदी जी की नीति बड़ी ख़राब है, इनको देश के गद्दार कहते हैं, थैंकलेस बोलते हैं, और इनको उसकी सज़ा मिलेगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद फैज़ खान जी। ये फैज़ खान जी थे, मुस्लिम राष्ट्र मंच के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने ईरान और इजराइल पर अपनी राय रखी। मगर आप तमाम लोगों को क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।